Date 24th August 2020, Class 6, Subject Maths, Topic Understanding Elementary Shapes. Date 24th August 2020, Class 6, Subject Maths, Topic Understanding Elementary Shapes. Chapter 5, Exercise 5.2. Date 24th August 2020, Class 6, Subject Maths, Topics Understanding Elementary Shapes. Chapter 5, Exercise 5.2. 5.1 हमने कंप्लीट कर दिए थे। अब आता है हमारा 5.2। वन 180 डिग्री वाले जो एंगल होते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। 360 वाले को कंप्लीट एंगल और 90 वाले को हम कहते हैं क्वार्टर होते हैं। फाइव पॉइंट टू एक्सरसाइज में है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉक वाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। सबसे पहले एक घड़ी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। घड़ी की अगर आवर हैंड है वो 3 से 9 की तरफ अगर जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है एक ये घड़ी बना लेंगे। सबसे ऊपर यहाँ 12 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। और वाली जो है और वाली क्लॉकवाइज अगर वो यहाँ से स्टार्ट करे और यहाँ पे 9 पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन। तो क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन क्या होगा? आप देख लो 3, देखो यहाँ 4 भी होता है, यहाँ 5 भी होता है, यहाँ 7 भी होता है, 8 भी होता है, 1, 2 and 8 है। आप यहाँ से
देखो 3 से 1 2 3 4 5 6 तो रेवोल्यूशन इक्वल टू आप लिखोगे 12 कर दो, इसे काटोगे तो 1/2 ये हो गया 1/2 रेवोल्यूशन। जितने नंबर को क्रॉस करके हो जाए टोटल कर लेना, उनमें 12 से डिवाइड करो, पता लग जाएगा रेवोल्यूशन। अब एक सी पार्ट आप देख लो। सेवन टू 10 आप 12 1 2 यहाँ पे होगा 2 9 6 4 5 7 8 10 11। अब और की जो है वो यहाँ पे है, 7 से वो 10 पे आ गया। क्लॉक वैल्यू है तो कितना हो गया 1 2 3 3/12 1/4 तो ये रेवोल्यूशन हो जाएगा 1/4। आपकी चली गई थी 1/4 रेवोल्यूशन। अगर 6 to 3 है, ये एक पार्ट है, एफ पार्ट है 6 to 3। एक तो बना लेंगे, से 3 पे एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेवोल्यूशन इक्वल टू 3/4। इस तरह करने हैं, जितने भी रेवोल्यूशन आ जाए ऐसे ही करना है। थ्री बाई फोर रेवोल्यूशन। What will be the hand of a clock stop if it है? हाफ रेवोल्यूशन का मतलब होता है 6 नंबर है, 3/4 का मतलब होता है 9 नंबर है, और कंप्लीट का मतलब होता है 1 से लेकर 12 तक, कंप्लीट। और दूसरा आ जाए उसमें, अगर 3 है 1/4 का मतलब 3 रेवोल्यूशन, ये ध्यान रखना है। तो बीन सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 12।
and makes 1/2 of a revolution. 12 से हाफ रेवोल्यूशन मीन्स 12 से 6 आगे जाना है. आप लोग बनाओगे, यहाँ पे 12 है, 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11. यहाँ पे हैंड है. हाफ रेवोल्यूशन का मतलब है 6 कंप्लीट. क्लॉकवाइज है इस तरह. हाफ रेवोल्यूशन हो गया. 12 से स्टार्ट है और हाफ रेवोल्यूशन बनाकर क्लॉकवाइज है. द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल स्टॉप. द हैंड ऑफ ए क्लॉक है will stop at 6. ये इसका stop at 6. तो hands of a clock stop at 6. तो जितने भी रेवोल्यूशन है, हाफ रेवोल्यूशन मीन 6 आगे, 3/4 रेवोल्यूशन मैंने 9 आगे अगर क्लॉकवाइज. अच्छा, अगर 1/4 है तो 3 आगे. 1 and 1/2 आ जाए, 1 कंप्लीट और हाफ. जहाँ से स्टार्ट हो वहीं से आपको काउंट करना है उसके आगे जैसे है. अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 है, वह देखो. विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग. will you face if you start facing east and makes half of a revolution clockwise. आप ईस्ट पे हो, हाफ रेवोल्यूशन करके किस डायरेक्शन में जाओगे. क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी. वे है क्वेश्चन नंबर 3 के पास है. East and makes half of a revolution. पहले तो आप डायरेक्शन शो करोगे. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट.
पे हो और हाफ रेवोल्यूशन, मैंने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट है, S6 से आगे। आप इससे स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज जाना है और यहाँ पे आ गए। You will face west direction. You will face west. You will face west direction. अगर क्लॉकवाइज आप जाते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में अगर वेस्ट में है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या होगा? वेस्ट एंड मैक्स 3/4, 3/4 मीन्स 9 कम आगे। वेस्ट एंड मैक्स 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। ये पार्ट है हमारा सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट नंबर सी। पार्ट सी, वेस्ट एंड मेक होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पहले ये डायरेक्शन आपने शो करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर एंटी क्लॉकवाइज आप जाते हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और आपने वेस्ट से स्टार्ट करना है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है, वेस्ट से 3/4। तो यू विल फेस नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन। यू विल फेस नॉर्थ डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो। साउथ एंड मेक है 1 फुल रेवोल्यूशन। साउथ से स्टार्ट करेंगे, अगर फुल रेवोल्यूशन है साउथ से साउथ, साउथ से क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज है, कंप्लीट रेवोल्यूशन है, तो साउथ से स्टार्ट करके फिर आ जाओ साउथ पे। तो यू विल फेस
साउथ से अगर हम कंप्लीट करते हैं, अगर हम कंप्लीट रेवोल्यूशन लेते हैं तो दोबारा हम साउथ पे ही आएंगे। साउथ से स्टार्ट करके फिर दोबारा हम साउथ पे आ जाएंगे। इसे आप कंप्लीट अगर डायरेक्शन है उसे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी आप जाओगे साउथ पे ही आओगे। अगर मान लो कि 1 and 1/2 रेवोल्यूशन हो तो और क्लॉकवाइज, इसी का बी पार्ट था मेरे ख्याल से, इसी का बी पार्ट है ईस्ट एंड मेक 1.5 रेवोल्यूशन। डायरेक्शन आप शो करोगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और क्लॉकवाइज जाना है 1.5 का मतलब है ईस्ट से दोबारा हम ईस्ट की तरफ आ गए कंप्लीट। ये दोबारा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो यहाँ इसे लिखेंगे यू विल फेस वेस्ट डायरेक्शन। You will face west direction. आप वेस्ट डायरेक्शन की तरफ यस करेंगे। What part of a revolution have you turned through if you stand facing? अब हमें बताना है कितने रेवोल्यूशन आपने करा। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। ईस्ट से चल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और नॉर्थ में जाना है। ईस्ट टू नॉर्थ क्लॉकवाइज। पहले एक वो डायग्राम आप बनाओगे डायरेक्शन की, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। रेवोल्यूशन बताना है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ पे आ। हर एक में 3 है, 3 3 9। Therefore, revolution ये हो गया 9/12, 3/2। 3/4 रेवोल्यूशन करें। 3/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट करके पहुंच गए नॉर्थ पे क्लॉकवाइज। वो भी
वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। सी पार्ट इसी का आप देख लो। वेस्ट टू ईस्ट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज west to east clockwise. Therefore, evolution वन बाई टू। आप रेवोल्यूशन कंप्लीट करें वेस्ट से चल के और ईस्ट में पहुंच गए क्लॉकवाइज ईस्ट की तरफ। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 है। 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए 1, 2, 3, 4 है। ये 4 नंबर तक क्वेश्चन आप सभी के कंप्लीट हो जाने चाहिए। फोर नंबर तक क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, रहना नहीं चाहिए। सभी के क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके कंप्लीट होने चाहिए। बस ये ध्यान रखना क्लॉकवाइज आप जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज। जहाँ क्लॉक बनाने की ज़रूरत है वहाँ पे क्लॉक बनाकर देखोगे, जहाँ पे डायरेक्शन शो करना है वहाँ पे डायरेक्शन बना के देखोगे। इस तरह आप कंप्लीट कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन को। और कंप्लीट डायरेक्शन हो गया 12/12 1 और हाफ डायरेक्शन हो गया, हाफ रेवोल्यूशन हो गया 6 कंप्लीट। 1/4 हो गया 3, 3/4 हो गया 9। तो इसका ध्यान रखोगे। विच मीन्स कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट एंगल हो गया। कंप्लीट एंगल जो होता है 360 का होता है, तो वो हो जाएगा हमारा कंप्लीट एंगल है। 3/4 हो, 1/4 हो, 1/2 हो या कंप्लीट हो। जहाँ पे क्लॉक बनाना है क्लॉक बना के आप दिखाओगे, शो करोगे। जब तक इसमें ये शो नहीं करोगे, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, तब आपको सही माना जाएगा। अगर डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुश्किल होगा। इसलिए पहले डायग्राम बनाओगे फिर आपकी समझ में आएगा। अगर डायग्राम नहीं बनाते हो तो समझ नहीं सकते कहाँ से कहाँ तक जाना है, कितने काउंट करना है, ये पता नहीं लगेगा। इसलिए इसके डायग्राम ज़रूर बनाओगे और डायग्राम बनाने के बाद फिर आप काउंट करोगे। रेवोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हो, कहाँ पे जाकर वो हाफ रेवोल्यूशन करके कौन से जगह पे जाकर वो क्लॉक रुकेगी, ये सब कुछ आप कर सकते हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बिना डायग्राम बनाए हुए ना क्लॉक में से काउंट कर सकते हो, ना ये डायरेक्शन बता सकते हो। क्लॉकवाइज का मतलब है जैसे क्लॉक चलती है उसके जो आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड, और एंटी क्लॉकवाइज उसके अपोजिट में। तो इस तरह आप क्लॉक में टाइम शो करोगे, फिर डायरेक्शन आप दिखाओगे। एक ही हैंड दिखाना है आपने, एक ही हैंड दिखा के और उसके रेवोल्यूशन को शो करना है।
तो डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम आप अच्छी तरह बनाओगे, फिर आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हो अच्छी तरह बिना किसी मिस्टेक के। इसलिए डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है।